हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक की घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी आज की महत्वपूर्ण घटना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ये धन्वंतरी है इसमें से गायब है, ठीक है। 1 सेकेंड। धन्वंतरी, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो ये अवार्ड है, चर्चा में क्यों आया, किस ऐसे पूछा जा सकता था कि अब की बार किसको मिला है। तो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार की मैं बात करूं, ये कौन सा मंत्रालय देता है? आयुष मंत्रालय देता है। कौन देता है? आयुष मंत्रालय देता है। और किसको देता है? ये जो डॉक्टर लोग हैं उनको दिया जाता है, चिकित्सक को दिया जाता है, डॉक्टर को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर को ये अवार्ड दिया जाता है। अब आपके मन में होगा कि सर ये अवार्ड मिलता है तो इसमें क्या कुछ मिलता होगा उन डॉक्टर लोगों को। बिल्कुल वो भी बात करते हैं। जब ये अवार्ड डॉक्टर लोगों को मिलता है, उन्होंने अपने फील्ड के अंदर उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें जो धनराशि होती है, अगर धनराशि की मैं बात करूं, धनराशि कितनी होती है इसमें? 5 लाख रुपए। धनराशि कितनी मिलती है इसमें? 5 लाख रुपए धनराशि इसमें दी जाती है, ठीक है। और एक क्या मिलती है? जो ट्रॉफी होती है, वो ट्रॉफी होती है, जो अवार्ड होता है, जो सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रॉफी और 5 लाख रुपए की इसमें क्या धनराशि मिलती है। अब की बार कितने डॉक्टरों को मिला है? हमारे यहाँ की बार 3 डॉक्टरों को मिला है, 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय धन्वंतरी अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, या अब की बार कितने लोगों को मिला, या इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो आयुष मंत्रालय ने द्वारा दिया जाता है। 3 डॉक्टरों को अब की बार मिला है और 5 लाख रुपए इसमें धनराशि रहती है। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 के 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से क्या सम्मानित किया? अब की बार कितने? 3 लोगों को मिला है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है। ये आयोजन कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ। और देता कौन है? आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, के जो हमारे मंत्री थे अब की बार स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री प्रताप राव जाधव जी ने क्या ये पुरस्कार प्रदान किया। इसमें एक प्रशस्ति पत्र होता है, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा होती है और 5 लाख रुपए का क्या होता है? नगद पुरस्कार इसमें मिलता है। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्था का निदेशक नियुक्त चुना गया है? तो हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्था, किसके बेटा, किसका आर्थिक विकास संस्था की बात करूं, ठीक है। IEC की बात करें तो आर्थिक विकास संस्था की बात करें, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की बात करें, आर्थिक विकास संस्था का क्या है? निदेशक किसे चुना गया है? निदेशक की मैं बात करूं, एक की बार क्या है, एक प्रोफेसर है, उनको चुना गया है, जिनका नाम क्या है? सब्यसाची कर। क्या? सब्यसाची, सभ्य, आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, सब्यसाची कर, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात आ रही है? आर्थिक की बात आ रही है, पैसों की बात आ रही है। तो पैसों पे क्या लगता है? टैक्स लगता है, कर लगता है। तो इनके नाम के पीछे क्या कर है, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हो कि आर्थिक विकास संस्था का अब की बार निदेशक किसे चुना गया? तो सब्यसाची कर को चुना गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह पैसों पे क्या टैक्स लगता है, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक क्या पैसे होती है, और इस तरह क्या है, इनके नाम के पीछे क्या कर है, मतलब टैक्स है। तो इस तरह आप इसका नाम याद रख सकते हो। तो प्रोफेसर सब्यसाची को फरवरी 2025 में आर्थिक विकास संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, IEG, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या है? निदेशक या MD के पद के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार और आर्थिक निर्माण नीति निर्माण विभाग क्या करता है? ये इसको मंजूरी देता है। सेंट्रल सरकार के अधीन क्या इनकी मंजूरी की जाती है। तो किसको किया गया? सब्यसाची कर को इनकी नियुक्ति की गई है। हाल ही में CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किसको बेटा? CEO ऑफ द ईयर, मतलब जिस तरह हर बार अवार्ड दिए जाते हैं, इस बार भी क्या? CEO ऑफ द ईयर मतलब साल के सबसे बेस्ट CEO या
जिनकी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है जिनके अंडर में, तो वो कौन है CEO ऑफ द ईयर अब की बार कौन रहे हैं? तो CEO ऑफ द ईयर की मैं बात करूं अब की बार है समीर कनोडिया रहे। कौन रहे बेटा? समीर कनोडिया रहे। इनका संबंध कौन सी कंपनी से है? तो इनका संबंध की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है ल्यूमिना से। किसका बेटा? ल्यूमिना से। तो ल्यूमिना डेटामेटिक्स के MD और CEO समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण, अब की बार कौन सा था? 23वें क्रम का था। तो इसके लिए इनको क्या CEO ऑफ द अवार्ड से क्या सम्मानित किया गया? तो कंपनी क्या का नाम क्या है? ल्यूमिना डेटामेटिक्स। ल्यूमिना डेटामेटिक्स के जो CEO है MD है उनको क्या है? समीर कनोडिया जी को क्या है? कनोडिया जी को CEO ऑफ द अर्थ के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सम्मेलन की मैं बात करूं, महिला सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो पहला फर्स्ट सम्मेलन है कौन सा क्रम का? फर्स्ट सम्मेलन किसका? संयुक्त राष्ट्र। किसकी बेटा? संयुक्त राष्ट्र महिला सैनिक। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महिला सैनिकों का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार हुआ और वो भी भारत में हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ वो भी क्या भारत में हुआ है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? फर्स्ट बार भारत नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया तो इसलिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट टाइम है और भारत में हुआ और संयुक्त राष्ट्र महिला सैनिकों का है, उसमें भारत का भी इसमें योगदान है। भारत की महिलाओं का जो सैनिक के अंदर है उनका भी इनमें पार्टिसिपेशन है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अब भारत में क्यों आयोजन किया गया, इसका पीछे का मेन रीजन क्या है उसके बारे में देखते हैं। कितने देशों के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था? तो संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कब? 24 और 25 फरवरी को भारत के नई दिल्ली शहर में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें क्या है 35 देशों को ने भाग लिया। कितने? 35 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया है। इसका आयोजन किसने किया? विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और संयुक्त भारतीय सेना के संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना केंद्र ने किया है। इसमें किस किन लोगों ने मिलकर इनका उद्घाटन, इसका स्थापना की है? तो एक तो हमारा कौन था? विदेश मंत्रालय था, एक और क्या? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, और क्या? एक भारतीय सेना। तो कितनी चीज इसमें थी देखो, विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय प्लस क्या? भारतीय सेना, इन तीनों ने क्या मिलके इसका उद्घाटन किया। और अब की बार चीफ गेस्ट कौन से थे? हमारे विदेश मंत्री थे। क्या है अब की बार? क्या मुख्य अतिथि थे? कौन? विदेश मंत्री, जो हमारे मुख्य अतिथि थे विदेश मंत्री, जिनका नाम है एस जयशंकर जी, क्या है हमारे मुख्य अतिथि थे। ठीक है, मुख्य अतिथि थे कौन? एस जयशंकर जी क्या थे इस बार? मुख्य अतिथि थे या चीफ गेस्ट थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। और 35 देशों के लोगों ने क्या इसमें मिलके भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है? कौन सा बेटा? एंटीबायोटिक। जैसा क्या बोलते हैं कि अपन बीमार होते हैं तो अपन क्या, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आप एंटीबायोटिक लो, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें, एंटीबायोटिक की बात करें। ठीक है, एंटीबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी की बात करें कि मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एक ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करने के लिए AI उपकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI उपकरण कौन सा है? AMR सेंस किसने विकसित किया? किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। किसका? एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग, एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण लॉन्च किया। कौन सा? AI उपकरण की मैं बात करूं तो किसने, और AI उपकरण कौन सा है? वो AI उपकरण कौन सा है? AMR सेंस विकसित किया। AMR सेंस क्या विकसित किया गया? AMR सेंस विकसित किया है। तो कौन सी IIT ने किया है? ये IIT दिल्ली ने किया। किसने बेटा? IIT दिल्ली ने किया। किसने? IIT दिल्ली ने इसका विकसित किया। IIT दिल्ली ने क्या इसको विकसित किया। इसका मेन कारण क्या है? एक ऐसा उपकरण है जो शरीर के अंदर एंटीबायोटिक है या अपन बात करें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको पता लगा सकता है।
और AMR सेंसर के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। तो किसने विकसित किया? IIT दिल्ली। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसमें क्या थोड़ा नया चेंजेस किया गया है, तो एंटी माइक्रोकोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब किसी सूक्ष्म जीवों का, मतलब बैक्टीरिया है या वायरस है, फंगस है, उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है जो कि संक्रमण के इलाज के लिए उपयोगी है। मान लीजिए किस लिए करते हैं, जब अपने शरीर में क्या कोई बीमारी होती है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस होता है, जैसे वायरस वगैरह मेन होता है, उसका क्या है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या इन एंटीबायोटिक के इलाज में काम में ली जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक के AI उपकरण द्वारा AMR सेंस किसने विकसित किया? IIT दिल्ली ने विकसित किया। आपको बस इतना याद रखना है। कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित हुआ है? तो कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति की मैं बात करूं तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया और उसका आयोजन करने का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो कार्बन बाजार मतलब मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल लेवल के अंदर जो कार्बन है, कार्बन वैसे नहीं पोल्यूशन वाला कार्बन नहीं, मतलब एनर्जी से जुड़ा हुआ कार्बन। मान लो कोई आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो आपको कितने कार्बन चाहिए, ठीक है, आपको इंडस्ट्री के अंदर। तो कार्बन बाजार का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, इसका नाम क्या था? आपसे सीधा पूछा जा सकता है प्रकृति क्या है और ये कहाँ पे आयोजन किया गया था। तो इसके आयोजन की मैं बात करूँ तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। वहां पे मेन मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो हमारे जो केंद्रीय आवास मंत्री है जो मनोहर लाल जी खट्टर, वो यहाँ पे क्या थे? मुख्य चीफ गेस्ट के रूप में थे। ठीक है, पहले क्या वो हरियाणा के CM होते थे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर होने वाला? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्बन बाजार का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2024-25 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसे नीति निर्माताओं ने के द्वारा विशेषज्ञों ने शोधकर्ताओं में भारतीय कार्बन बाजार की प्रणाली और विकास रणनीतियों पर क्या चर्चा की है। मतलब क्या है? एनर्जी दक्षता ऑफ ब्यूरो, BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा किया गया है और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या इसका उद्घाटन किया गया था। मेन रीजन क्या है इसका करने का कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपको कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसके उस पर चर्चा की गई थी। तो किसने आयोजन किया था? BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने क्या इसका आयोजन किया गया था। उसके उद्घाटन किसने किया? मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या इसके मुख्य अतिथि थे। और कहां पे आयोजन हुआ? आपको सिर्फ आयोजन का पता होना चाहिए कि इसका आयोजन कहां पे हुआ। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया? कौन सा बेटा? GTAI ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? मतलब भारत के साथ एनर्जी के अंदर या ग्रीन एनर्जी के अंदर क्या भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या डेनमार्क देश ने क्या है? डेनमार्क देश ने क्या GTAI लॉन्च किया है? कौन सा? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया लॉन्च किया किसने? डेनमार्क देश ने किया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। किसने किया? डेनमार्क ने किया। तो कोपेनहेगन जिसे डेनमार्क की राजधानी है, 25 फरवरी को क्या है डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता तेजी लाने के लिए एक ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस ऑफ इंडिया की पहल की है। मतलब जो टिकाऊ ऊर्जा के संसाधन है, मतलब मेन बात ये कि ऊर्जा के लिए या ऊर्जा के सेक्टर में दोनों देश मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं और किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जो टिकाऊ ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है, उन पे काम करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने के लिए, कार्बन एनर्जी पे बात करने के लिए क्या है, इन दोनों के देशों के बीच में GTAI का समझौता है, भारत और डेनमार्क के बीच में। हाल ही में दिव्यांग महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो मायाधर राउत की मैं बात करूं तो मायाधर राउत का संबंध बेटा किससे? मायाधर राउत का संबंध है, ये क्या एक नर्तक थे। ठीक है, ये क्या थे? एक नर्तक थे। ठीक है, क्या थे? नर्तक थे। ठीक है, मतलब डांस करते थे। और कौन से राज्य से बिलोंग करते थे? ओडिशा राज्य से करते थे। ठीक, कौन से? ओडिशा राज्य से बिलोंग करते थे। 2010 में क्या इनको पद्मश्री भी मिला? क्या पद्मश्री अवार्ड भी मिला? कब? 2010 में। ठीक है, 1952 में क्या है इन्होंने क्या है 1952 में क्या है कला विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की थी। कला विज्ञान केंद्र की भी इन्होंने क्या स्थापना की थी 1952 भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ये क्या नर्तक थे, इनका हाल ही में क्या निधन हो गया है। और इन्होंने जो उड़ीसा के जो डांस है, उड़ीसा की जो फेमस डांस है, जो नृत्य है, उनको काफी बढ़ावा दिया है। उनका एक तरह से जनक बोल सकते हैं इनको। और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
जिनको 2010 में पद्मश्री मिला और 1952 में कला विज्ञान केंद्र की भुवनेश्वर में स्थापना की। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी इज द राइट होगा। तो जुलाई 1933 को ओडिशा में जन्मे पद्मश्री पुरस्कार विजेता ओडिसी नृत्य के जनक, क्या उड़ीसा का जो नृत्य है उसके क्या इसको जनक माने जाते हैं, और जिनके हाल ही में क्या है निधन हो चुका है। इन्होंने नृत्य शैली में अग्रणी कलाकारों में से एक बनाने के लिए प्रशिक्षण 7 वर्ष की आयु में गोटीपा नृत्य शैली सीखना शुरू किया था। ठीक है, तो इन्होंने मतलब आपको याद रखना है कि उड़ीसा नृत्य के जनक किसको माना जाता है, तो किनको माना जाता है, और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, मायाधर राउत का, और जिनको 2010 में क्या पद्मश्री मिला। इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका पद्मश्री कब मिला, 2010 में मिला था। वो इनका संबंध किससे है? उड़ीसा से इनका संबंध है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो 2024 का क्या है? सेवा श्रेणी का। 2024 का क्या बेटा? सेवा श्रेणी का। किसका? सेवा श्रेणी का, सेवा क्षेत्र का, मतलब सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार किसने जीता है? मतलब सुरक्षा पुरस्कार कौन से हवाई अड्डे ने जीता है? सुरक्षा पुरस्कार की मैं बात करूं तो कौन से हवाई अड्डे ने जीता है 2024 का सेवा के क्षेत्र में? तो मनोहर पारिकर या मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा? जो गोवा के अंदर है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इन्होंने इस हवाई अड्डे ने क्या है सेवा क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड इस बार का जीता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द राइट। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा 2024 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के तत्वावधान के सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा क्या है प्रदान किया जाता है, और मिलता किसको है? भारतीय जो हवाई अड्डे हैं सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको ही मिलता है। और अब की बार किसको मिला है? मनोहर पारिकर जो हवाई अड्डा है गोवा के अंदर, उसको ये अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहां शुरू किया? कौन सा? सागर कवच अभ्यास की मैं बात करूं, कौन सा सागर कवच और कौन करने जा रहा है? सागर कवच कौन करने जा रहा है? कौन कर? भारतीय तटरक्षक करने जा रहा है। कौन? भारतीय तटरक्षक क्या है? ये रक्षक ये करने जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ये अवार्ड ये अभ्यास करने जा रहे हैं। तो कहां पे हो रहा है ये? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में क्या इसका आयोजन किया जा रहा है? कहां पे? पश्चिम बंगाल में क्या इसका आयोजन हो रहा है आपकी बार। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। तो भारतीय तटरक्षक के 21 से 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आतंकवाद और जो अवैध तस्करी है इन सब चीजों को रोकने के लिए इसको आयोजन किया जा रहा है। इसको मेन टेररिस्ट हो गया और अवैध जो इलीगल स्मगलिंग होती है इन सब चीजों को रोकने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल में सागर कवच का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण की समिति का गठन किया है? तो एम्स की क्या आधुनिकीकरण की समिति बनाई है और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? एम्स का क्या करना है बेटा? एम्स का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, मतलब एम्स जितने भी हैं उनको क्या है और मॉडरेट बनाना है और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, और इनके आधुनिकीकरण के लिए क्या एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसके अध्यक्ष की मैं बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन है? जो क्या नीति आयोग के क्या सदस्य भी रह चुके हैं। कौन है? वीके पॉल। वीके पॉल क्या है इसके अध्यक्ष बनाए गए। वीके पॉल को क्या इसके अध्यक्ष बनाया, और जो क्या है नीति आयोग के क्या सदस्य भी रह सके। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को क्या नीति आयोग की स्थापना हुई थी। एक इसमें अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सीईओ होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक क्या होता है इसमें सीईओ होता है। ठीक है, अध्यक्ष क्या है? प्रधानमंत्री खुद क्या इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष क्या सुमन बेरी है, और सीईओ क्या VVR सुब्रमण्यम क्या है इसके सीईओ। तो अब की बार किसको अध्यक्ष चुने के? वीके पॉल को, जो कि नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। तो नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को वैश्विक स्तर पर क्या है आधुनिक या मॉडरेट करने के लिए क्या एक समिति का गठन किया गया, और इसमें क्या है नीति आयोग के जो सदस्य रह चुके हैं कौन? वीके नायपॉल को क्या इस समिति के क्या अध्यक्ष बनाया गया? वीके नायपॉल को क्या इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया। हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 100 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी
है, उनका संबंध किस देश से है? खिलाड़ी मीरा का संबंध किस देश से? किससे? मीरा ने। तो इनके बात करूं तो इनका संबंध कौन से देश से है? कौन सा, कितने साल? 17 साल। कितने उम्र है इनकी? 17 साल 298 दिन। ठीक है, 298 दिन। अवार्ड कौन सा देता है? WTA 100। कौन सा अवार्ड है? WTA 1000 है, सॉरी, WTA 1000 का अवार्ड जीता है। और सबसे कम उम्र है, सबसे कम उम्र, सबसे क्या है? कम उम्र है, कम उम्र का उन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है, तो इनका संबंध किस देश से है? रूस से है। रूस से क्या संबंध है? और उनका नाम क्या है? मीरा। क्या नाम है? मीरा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। तो मीरा ने महिला एकल फाइनल में डेनमार्क के खिलाड़ी क्लारे टोस को क्या है 7-6 और 1-6 से हरा के मीरा ने 17 साल 298 दिन की आयु में ये खिताब जीता है और WTA 1000 चैंपियन बनने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। कितनी? सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है मीरा, जिसका रूस से संबंध है और WTA 1000 अवार्ड जीत चुके हैं। और किसको हराया है? डेनमार्क के खिलाड़ी को इन्होंने हराया। तो ये है वो जो रूस के खिलाड़ी मीरा, जिन्होंने अभी WTA 1000 चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका अवार्ड जीता है। तो ये हमारे आज के MCQ थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वन लाइनर प्रीवियस ईयर को रिवाइज करते। भारत में GST कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को क्या GST लागू हुआ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कभी? 1919 में क्या है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। पूषा कृषि विज्ञान मेला की थीम क्या है? तो उन्नत कृषि विकसित भारत। क्या? उन्नत कृषि भारत। पूषा कृषि विज्ञान मेला कृषि मंत्रालय से ही संबंधित है। विश्व का पहला सरकारी AI संचालित नेत्र जांच कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? केरल के अंदर किया गया। कहां पे? केरल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या चश्मा, सॉरी, आंखें चेक हो गई। किस संस्था या कंपनी ने सिंधु घाटी रिपोर्ट 2025 जारी किया? मुंबई स्थित ब्लूम बेसर्स एडवर्टाइज ने क्या है ये रिपोर्ट जारी किया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस समिट में कुल कितनी और नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा हुई है? तो कितनी? 18 नई औद्योगिक नीतियों की क्या घोषणा की गई है। भारत और जापान की सेना के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा? तो भारत और जापान की सेना के बीच युद्ध अभ्यास की बात करूं, गॉर्जियन युद्ध अभ्यास किया जाएगा। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियंस मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? तो ईशा भटनागर और श्रीनिधि नारायण की जोड़ी ने जीता। किसने? ईशा भटनागर और श्रीनिधि नारायण की जोड़ी ने जीता। किसमें? मिश्र युगल के अंदर। ठीक है, झुमझोर नृत्य या झूमर नृत्य की बात करूं किस राज्य का? ये असम राज्य का है। लाइफ ऑन सोर्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नमिता गोखले। कौन है? नमिता गोखले। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नाम के लेखक कौन है? तो नमिता गोखले क्या इसके लेखक है। तो ये हमारे कुछ वन लाइनर थे। और आज के क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन क्या आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे। अपनी तैयारी को जारी रखें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।